पार्ट 3 नीड फॉर नेटवर्किंग। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम जो हमारी ज़रूरत ही क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की। तो देखो हमारे पास ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब जितने कम रिसोर्सेज होंगे हम ये चाहेंगे कि भाई हर कोई इसको यूज़ कर सके। मतलब जहाँ पे जो ये बंदे बैठे हैं, मतलब जो भी है, हम इसको क्या करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज को सब यूज करें। दूसरा, और सभी क्या चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ रीजंस होते हैं कि हमें जो है कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई टू शेयर कंप्यूटर फाइल, कि हम मान के चलो कि हमने कोई एक फ़ाइल बनाई है और इसको हमें अगर हम इसको दूसरी जगह शेयर करना है तो नेटवर्क के थ्रू ही होगा। तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि भाई एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस फाइल को हमें शेयर करना है, कि मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पे कहाँ पे, ये नेटवर्क सिस्टम से ही तो जाएगी। तो ऑल द डिपार्टमेंट क्या करेंगे, इस फाइल को, एक फ़ाइल को, ये भी मतलब इस एक फाइल जो हमें बनाई है इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू शेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट। जो हमारे जो लेज़र प्रिंटर होते हैं भाई, हम जो प्रिंटर लेते हैं या फिर जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, वो क्या होती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। मतलब ये नहीं है कि हम एक शॉप में बहुत सारे प्रिंटर ला के रख देते हैं। एक ही प्रिंटर का क्या करते हैं, मतलब अलग अलग कंप्यूटर से इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं नेटवर्क के थ्रू, जिससे क्या कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर से सब इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टू इनेबल अनलाइक कंप्यूटर इक्विपमेंट टू कम्युनिकेट। एक कंपनी है, उस कंपनी के पास क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनमें क्या सिस्टम होता है, जैसे MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ 95, एप्पल DOS। ये क्या होते हैं, इनमें सिस्टम होता है कि भाई हम इनसे ना, मतलब ऐसे नहीं है कि हम इससे अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब ये मान के चलो ये कोई ये विंडो है, ये यूनिक्स है, तो कुछ इसमें एरर आ जाता है कि ये जो एक फ़ाइल है हम इसको जो है एक दूसरे में ऐसे शेयर नहीं कर सकते। वो बस एक नेटवर्क के थ्रू ही हम इसमें एक दूसरे को, मतलब एक फ़ाइल को इनमें शेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब जब भी हम नेटवर्क के थ्रू किसी भी मैसेज को भेजते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, मतलब बहुत स्पीड से मैसेज जाएगा। मतलब कंपैरिजन में जैसे हम कभी कभी टेक्स्ट में जो मैसेज करते हैं ना, वो तो टाइम भी ले लेता है और कंफर्म भी नहीं होते हम कि वो सेंड हुआ या नहीं होता। तो मतलब मेन पॉइंट ये है कि भाई नेटवर्क के थ्रू जो हम मैसेज भेजते हैं वो बड़ी स्पीड से जाता है बहुत। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। एक आप मान के चलो कि भाई आपको कोई, मतलब आपका डाटा है, ये कोई फाइल वगैरह है, ये आप एक फ़ाइल को मतलब नेटवर्क के थ्रू किसी हर, मतलब जिसको चाहो उसको सेंड कर सकते हो। पहले क्या होता था कि चिट्ठी के थ्रू मतलब हम क्या करते थे, मतलब अपना संदेश एक दूसरे को पहुंचाते थे, तो उसमें टाइम भी लगता था और वो कॉस्टली भी होता था। सिक्स्थ पॉइंट है ग्रुप वर्किंग, कि जो मतलब कि एक चीज़ तो हमने देखी ऊपर भी कि भाई इसमें जो नेटवर्क के थ्रू जो मैसेज है वो सेंड करने में मतलब कि बड़ी जल्दी से जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब मान के चलो ये कोई भी एक कंपनी है, मतलब कि कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्यूटर है, इस पर हमने कोई भी डाटा मतलब टाइप किया। ठीक है, और हमारे साथ कोई और भी बंदे हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ हम इनको दिखाना चाहते हैं, तो हम अपने नेट के थ्रू क्या करेंगे, इनको एक दूसरे को सबको ट्रांसफ़र कर देंगे जितने भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप वर्किंग होगा। अगर इनका भी कोई पॉइंट होगा भाई, ये पॉइंट भी अपना रखेंगे और ये हमें क्या कर देंगे, एक बंदा जो जो अपना पॉइंट रखेगा वो क्या करेगा, हमें शेयर कर देगा। तो इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ग्रुप में काम कर सकते हैं और हमारा काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। एक तो एक बंदा उसको काम कर रहा है, मतलब कि अलग अलग करके वो चीज़ हो रही है, और एक साथ में काम कर रहे हैं तो जल्दी होएगा। उसके बाद है वेरीफाई डाटा ट्रांसफ़र। भाई साहब सॉरी। सेवन्थ पॉइंट है वेरीफाइड डाटा ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि भाई आपने कभी ये शेयर मार्केट वगैरह सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो डॉलर के प्राइसेस होते हैं ना, वो एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और अगर मान के चलो कि भाई आप किसी के मैसेज के थ्रू का वेट कर रहे हो, मतलब कि नेट ना हो,
तो ये मैसेज है, ठीक है। और अगर आपको मतलब ये शेयर मार्केट का आप देखना चाहते हो कि क्या प्राइस चल रहा है, जब तक हो सकता है, जब तक ये आप तक पहुंचेगा, कितना मिनट ले, कितना टाइम ले, तो इसमें तो टाइम लगेगा भाई, ये डाटा ही चेंज हो मिलेगा तब तक। तो नेट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम कि भाई हमें बिल्कुल एग्जैक्ट करंट में क्या प्राइस चल रहा है उसका हम पता कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब कि भाई अब भी होता है, तो कंप्यूटर के साथ एक फैक्स का सिस्टम होता है। जो पुलिस वाले होता है, पुलिस में मतलब कि किसी क्रिमिनल का ही फ़ोटो है, वो क्या करते हैं, मतलब उस फोटो को, मतलब ये थाना है, ये मान के चलो, मतलब कि दूसरी प्लेस पे इसको क्या करना है, उस क्रिमिनल के फ़ोटो को पहुँचाना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो एक फैक्स की मशीन होती है उनके साथ, मतलब कंप्यूटर के साथ, जो उसके मतलब जो उसका प्रिंट है ऐसे का ऐसे उसके पास पहुंचा देगी और हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही जो हम न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, इनका एक मेन सेंटर होता है, ये मेन सेंटर हो गया, इसी के पास क्या आती है, सारी न्यूज़ आती रहती हैं। ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और ये जो ये इसने प्रिंट किया है ना, ये क्या करेगा, ये फिर बाद में सबको सेंड कर देगा, और यहाँ पे हर जगह पे जितने भी मतलब न्यूज़पेपर आते हैं सब जगह पे वो चीज़ न्यूज़ चली जाएगी, मतलब न्यूज़पेपर छिप जाएगा। उसके बाद है मतलब इससे क्या होएगा, हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं उसको, मतलब हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी ना, जो भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा काम ज़्यादा होगा। 9th पॉइंट है कि भाई हम क्या करेंगे, मान के चलो कि भाई हमारे पास ये कोई भी एक डाटा है, ठीक है, ये हमारा एक डाटा है, ठीक है, मतलब कोई भी फाइल वगैरह लगा लो, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग मशीनों में सेम डाटा को कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लिया, अब बाई चांस ये डिलीट हो गया हमसे, ठीक है भाई, मतलब एक चीज़ डिलीट होगी, ठीक है, तो ये जो हमने कॉपी कर रखे हैं यहाँ से हम उस सेम मटेरियल को अपने को क्या करेंगे, ले लेंगे भाई। ये जो हमने मटेरियल ले रखा है इसको, मतलब कि ये क्या है कि लॉस होने का खतरा कम है, कि हमारी कोई भी चीज़ हमने मतलब कि ड्रा की, उसमें बहुत सारा टाइम लगाया, उसकी हमने कॉपी करके रख ली, तो अगर वो मतलब ओरिजिनल चीज़ डिलीट हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे पास कॉपी तो है, ये तो नहीं है कि हमारा उतना ही टाइम लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेन कि मतलब कि हमें जो है कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक। पहली वीडियो में हमने किया था व्हाट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क, और अगर क्वेश्चन में मतलब कि अगर आपके पेपर में या कहीं पे आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसमें आपने क्या बताना है, एक तो डेफिनेशन मेन, और जहाँ पे व्हाट लग जाता है ना कि मतलब व्हाट, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आगे व्हाट है, तो आपको उसके बेसिक से मेन पॉइंट से बताने होते हैं, जरूर मतलब ये नहीं होता कि बस आपको डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मतलब व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क पूछ रहे हैं, एक तो डिफाइन आए तो बस आपको डेफिनेशन बतानी है, और अगर ये आता है कि भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपको इसके मतलब ज़रूरी नहीं है सारे ही मतलब 9 के 9 पॉइंट आप वहाँ पे वो कर रहे हो, 9 में से 5 भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।